नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड में। तो इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। पर जैसे आप सभी के मैंने कमेंट आए थे कुछ में कि मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है वीडियो में और क्वेश्चन को मैं टिक नहीं करता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे पास थोड़ा इक्विपमेंट नहीं है उसके लिए, तो 3-4 दिन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद से जो हम उसकी वॉइस भी हमारी क्लियर आएगी, क्योंकि मैंने माइक और जो है स्टाइलिस पेन को जो ऑर्डर कर दिया था आज। तो 3-4 दिन के बाद से जो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 141। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ब्रंट ब्रिक बिल्डिंग्स। पक्की ईंटों के भवन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता थी। दोस्तों जो नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो वो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। 142 है द चीफ इम्फैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण जो है वो भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। 143 है बुद्धास प्रीचिंग वर मेनली इन रिगार्ड टू। बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे? तो दोस्तों 143 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। विचार और आचरण की शुद्धता ये बुद्ध के जो प्रमुख उपदेश थे। 144 है हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे ऑप्शन डी चोल साम्राज्य के जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो इन्होंने अपना स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी प्रणाली जो है वो मुगल शासनकाल के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं थी। 146 है पल्वा किंग्स आर रिमेंबर्ड एज द मेकर्स ऑफ रॉकट टेम्पल सेट। पल्लव राजा डैश में रॉकेट मंदिरों के निर्माण के रूप में याद किए जाते हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी महाबलीपुरम में। ठीक है, पल्लव वंश के एक राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एक आश्रम मंदिर जिन्हें की रथ कहा जाता है उनका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इन रथ मंदिरों की संख्या जो है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वाज सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया था। तो दोस्तों वो था ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक। 147 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। कुतुबुद्दीन मुबारक जो का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया और खुद खलीफा की उपाधि धारण की। इस जो है नगन स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 148 है विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 148 का वो है ऑप्शन डी हीज अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना गया भारत में। ठीक है, 149 है वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हीज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था? तो दोस्तों ये उठाया था, इसका जो राइट ऑप्शन है 149 वो सी हीज हार्ट लेट ऑन विद द एंग्विश ओवर द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पंजाब स्पेशली द मैसकर ऑफ इनोसेंट पीपल बाय डायर एट जलियांवाला बाग। उनका हृदय जो है वो पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यथित हो गया था। तो ये जो कारण था उसकी वजह से उन्होंने अपने नाइटहुड की
नाइटहुड की जो है उपाधि जो है वो अंग्रेजों को वापस कर दी थी। 150 है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज दैट, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि 150 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, नॉन वायलेंस वाज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए इफेक्टिव वेपन ऑफ मास मूवमेंट, जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है। 151 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन, निम्न में ऐसी कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है। दोस्तों 151 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्वचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 151 का डी राइट ऑप्शन है। 152 है, विच इज स्पेशली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 which is not specifically mentioned in article 19 of the constitution, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्ट उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जो है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब इसमें जो है सिर्फ 6 हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 एफ को जो है संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन से 1978 में द्वारा जो है हटा दिया गया था। और दोस्तों ये 6 तरह की स्वतंत्रता जो है उसमें जो सबसे पहले है वो अनुच्छेद 19 ए है। इसमें जो बोलने की स्वतंत्रता है, और दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन वो उसको रिटर्न में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, और 19 बी में जो है वो शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 19 सी, तो उसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और 90 ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है 19 जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, वट इज द मैक्सिमम एज टू बिकम द राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसको जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, 30 वर्ष, 30 ईयर्स। राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 में दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, और इसमें जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों से प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, एक वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। दोस्तों ये होता है ऑप्शन सी, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज में बी रिड्यूस्ड, कर्मचारियों के किसी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति में विद्यमान है जिसके कारण जो भारत की वित्तीय स्थिति जो स्थायित्व या साख को जो खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पज ऑफ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन सी, कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण। 155 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 156 है, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 156 का वो ऑप्शन डी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, 157 है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वातावरण की सबसे निचली परत है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर, शोभमंडल जो है वो वातावरण की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी एक आयंत्रित चट्टान है। तो दोस्तों 158 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, मार्बल, संगमरमर। ठीक है, और जो दोस्तों चूना पत्थर जो है वो एक अपसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, और जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ये जो आग्नेय इग्नियस रॉक है। ठीक है, 159 है, स्ट्रेच ऑफ सी वाटर
पार्टली और फुल्ली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड। मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी तथा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है ऑप्शन सी लगून, समुद्र ताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इंडियन डेजर्ट इज नोन एज, भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है। दोस्तों वो जाना जाता है ऑप्शन सी थार। भारत और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है वो जो रेगिस्तान है उसे थार बोला जाता है। और दोस्तों जो ऑप्शन ए में गोबी है ये मंगोलिया और चीन में है ये मरुस्थल। ठीक है, और जो सहारा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसके साथ जो 11 देशों की वो सीमाएं टच करती हैं। दोस्तों ऑप्शन डी आटाकामा जो है वो उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में जो है वो वहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।